हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो की हेल्प से हम सीखेंगे बुक रीडिंग, यानी कि ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी से आप अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, साथ ही साथ जो भी इसमें वर्ड मीनिंग है हम वो भी देखेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। ये जो स्टोरी है इसकी हिंदी जानेंगे, साथ ही साथ शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आ सेलफिश, सेल्फिश यानी क्या होता है? सेल्फिश यानी होता है स्वार्थी। गोट, गोट मतलब बकरी, तो पूरा क्या हो जाएगा? आ शेलफिश गोट यानी एक स्वार्थी बकरी। वंस, वंस यानी होता है एक बार, ठीक है। आ लॉयन, एक शेर, लॉयन यानी शेर। वॉज आफ्टर यानी पीछे पड़ा था। एन ऑक्स यानी एक बैल के पीछे था। आफ्टर यानी होता है बाद में और पीछे, ठीक है, तो दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर एन ऑक्स, आफ्टर एन ऑक्स है यानी कि पीछे है, पीछे था एक बैल के, ठीक है। द ऑक्स वॉज रनिंग फास्ट यानी कि ऑक्स जो था, बैल था, वो तेज दौड़ रहा था। रनिंग फास्ट यानी क्या होता है? तेज दौड़ना। फॉर हिज लाइफ यानी उसके जीवन के लिए। ही सॉ आ केव, ही यानी वह, सॉ यानी देखा, आ केव यानी एक गुफा, वह एक गुफा देखा। ही क्विक, इसको क्या पढ़ेंगे? क्विक, एल वाई ऐड हो गया तो क्विकली, ये क्या होता है? ये होता है एडवर्ब, ठीक है, ये होता है एडवर्ब। तो ही क्विकली वेंट, वह जल्दी से गया। क्विकली यानी जल्दी से, वेंट यानी गया, एंड और हिड, हिड यानी क्या होता है? छिपाना, हिड यानी छिपाना। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी खुद को, तो वो जल्दी से गया, क्विकली वेंट एंड हिड हिमसेल्फ यानी खुद को छिपा लिया। HIDE, हाइड, हाइड क्या है? हाइड मतलब होता है छुपाना, ठीक है, या फिर छिपाना। इसका हिड क्या है? हिड है सेकेंड फॉर्म, ओके। हाइड है फर्स्ट फॉर्म, हिड क्या है? हिड है सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और हिमसेल्फ यानी खुद को, ठीक है, तो उस वो जल्दी से गया एंड हिड हिमसेल्फ यानी खुद को छिपा लिया। आ गोट, एक बकरी। यूज्ड टू लिव देयर, यूज्ड टू क्या होता है? यूज्ड टू कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड टू ऐसी जगह में यूज़ होता है, यानी कि पास्ट के हैबिट के लिए। अगर आप कुछ अपने पास्ट की हैबिट बताने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो आ गोट यूज्ड टू लिव देयर यानी एक बकरी वहाँ पर रहती थी। कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? केव में, ठीक है। शी आस्क्ड, शी यानी वह, आस्क्ड यानी कहा, कहना, ठीक है। आस्क्ड यानी कहना या फिर पूछना। आस्क्ड मतलब क्या होता है? कहना या फिर पूछना, ठीक है। तो आस्क्ड यानी, अभी आप मीनिंग याद कर लीजिए, आस्क्ड यानी कहना, ठीक है। तो शी आस्क्ड हिम, वह उससे पूछी। शी यानी वह बकरी, ठीक है, वह उससे पूछी या फिर कही। टू लीव यानी टू लीव द केव यानी कि केव यानी क्या होता है? गुफा, तो उससे बोलती है कि गुफा छोड़ दो, मेरा घर छोड़ दो। केव यानी गुफा, तो उससे कहती है कि मेरा केव छोड़ दो। एस इट वॉज हर हाउस, क्योंकि वह उसका घर है। हर हाउस क्योंकि वह उसका घर। ऑन बीइंग डिनाइड, डिनाइड यानी क्या होता है? मना करना, ठीक है। DENY, डिनाई, डिनाई यानी क्या होता है? मना करना। उसी का ये क्या है? डिनाइड, डिनाइड है सेकंड फॉर्म किसका? डिनाई का। तो मना करने पर, ऑन बीइंग डिनाइड यानी मना करने पर भी, शी बिगेन टू पुश द ऑक्स, उसने, शी यानी बकरी की बात हो रही है, बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू पुश, पुश यानी धक्का देना, द ऑक्स, उसने ऑक्स को, जो बैल था, उसको धक्का दिया, धक्का देना शुरू कर दिया। विथ हर हॉर्न्स यानी विथ यानी से, हर यानी उसके,
हॉर्न्स यानी सींग, तो वो अपनी सींगों से बैल को क्या कर रही थी, धक्का दे रही थी। द ऑक्स सेड, बैल ने कहा, अ लॉयन इज आफ्टर मी, बैल ने कहा कि एक शेर मेरे पीछे पड़ा है। वंस ही मूव्स अवे, मूव्स अवे यानी क्या होता है, चले जाना, ठीक है। एक बार, वंस यानी क्या होता है, वंस यानी एक बार, ही यानी वह, मूव्स अवे यानी एक बार वह चला जाए। आई विल लीव द केव, मैं गुफा छोड़ दूंगा, लीव यानी छोड़ना, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, कौन, ऑक्स बोलता है कि एक बार बैल चला जाए, आई विल लीव द केव, मैं गुफा छोड़ दूंगा। लीव यानी होता है छोड़ना, केव यानी गुफा। बट, लेकिन, द गोट, लेकिन बकरी, डिड नॉट लिसन, वह नहीं सुनी, टू हिम यानी उसकी बात, एंड वेंट ऑन पुशिंग हिम आउट, दोबारा वो मतलब वो जाके फिर से उसे धक्का देने लगी। पुशिंग हिम आउट यानी धक्का देना बाहर की ओर। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट, वॉन्ट यानी क्या होता है, चाहना, वॉन्ट यानी क्या होता है, वॉन्ट यानी चाहना। डू नॉट, ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड के लिए, मतलब नेगेटिव जब सेंटेंस बनाते तो उसके लिए डू प्लस नॉट लगता है, ठीक है। ये जो डोंट वर्ड है ये डू प्लस नॉट से मिलके बना है, फिर क्या हो गया, ये डोंट हो गया। आई डोंट वॉन्ट टू हियर, हियर यानी सुनना, एनीथिंग यानी कुछ भी। तो बकरी क्या बोलती है, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। यू प्लीज़, तुम कृपया, लीव माई केव, कृपया मेरा केव, मेरी गुफा छोड़ दो, लीव यानी छोड़ना, तो कृपया मेरा गुफा छोड़ दो। शी केप्ट ऑन सेइंग, वह कहती रही, वह कहती रही, सेइंग यानी कहना, केप्ट यानी जारी रखा, ठीक है। द ऑक्स वॉज नाउ टायर्ड, जो बैल था, नाउ यानी अब, नाउ यानी क्या होता है, नाउ यानी अब होता है, टायर्ड यानी थकना, ठीक है। तो टायर्ड यानी यहाँ क्या हो जाएगा, थक गया, टायर्ड यानी थक गया, ठीक है। तो जो ऑक्स था वो अब क्या हो गया, टायर्ड हो गया। नाउ टायर्ड ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड, वो अब थक गया था समझाते समझाते। मेकिंग हर अंडरस्टैंड मतलब मेकिंग हर अंडरस्टैंड यानी उसे समझाते समझाते। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, लाउडली यानी तेजी से। आई विल नॉट टॉलरेट यू, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। टॉलरेट यानी क्या होता है, सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। और विल कहाँ पे यूज़ होता है, विल यूज़ होता है फ्यूचर के सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो क्या बोलता है, आई विल नॉट टॉलरेट यू, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉलरेट योर स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी यानी क्या होता है, मूर्खता, एनी लॉन्गर, मैं तुम्हारी मूर्खता, स्टूपिडिटी बर्दाश्त नहीं करूँगा, एनी लॉन्गर यानी और ज़्यादा। जस्ट लेट दिस लॉयन गो, बस, जस्ट यानी बस, लेट यानी दो, लेट यानी क्या होता है, दो, लेट दिस लॉयन गो, बस इस शेर को चले जाने दो, बस इस शेर को चले जाने दो। लेट क्या होता है, लेट की हिंदी होती है दो। तो जैसे आपको बोलना है मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, तो क्या बोलोगे, लेट मी, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जस्ट लेट दिस लॉयन गो, बस एक बार इस शेर को चले जाने दो। एंड और आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लेसन यानी क्या होता है, सबक सिखाना, टीच यानी सिखाना, लेसन यानी सबक, ठीक है। तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, ठीक है। स्टोरी हुई समाप्त। एक बार हम देखते हैं वर्ड मीनिंग, ओके। वर्ड मीनिंग्स, शेलफिश, शेलफिश की हिंदी क्या होगी, स्वार्थी। गोट यानी बकरी। वंस यानी एक बार।
ऑक्स यानी बैल, आफ्टर यानी बाद में या फिर पीछे, लीव यानी रहना, आस्क्ड यानी कहना या फिर पूछना, लीव यानी छोड़ना, हाउस यानी घर, डिनाइड यानी मना करना, बिगैन यानी शुरू किया, पुश यानी धक्का देना। और देखिए डिनाई, ये जो डिनाइड वर्ड है ये क्या है, सेकंड फॉर्म है डिनाई का, ठीक है, सेकंड फॉर्म है डिनाई का। विथ यानी के साथ, हॉर्न यानी सींग, मूव यानी क्या होता है, चलना, सेड यानी कहा, लिसन यानी सुनना, वांट यानी चाहना, हियर यानी सुनना। लिसन यानी भी सुनना, हियर यानी भी सुनना, लेकिन दोनों का डिफरेंस है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। एनीथिंग कुछ भी, प्लीज़ कृपया, टायर्ड थक गया, अंडरस्टैंड समझाना, शाउट यानी चिल्लाना, लाउडली तेज, टॉलरेट बर्दाश्त करना। स्टूपिडिटी की हिंदी मूर्खता, लेट यानी दो, टीच यानी पढ़ाना या फिर सिखाना, लेसन यानी पाठ। ओके।